सत साहिब। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम व साथ संगत को सादर सत साहिब। आज का विषय हमारा है सेवा का। सेवा किसे कहते हैं, सेवा क्यों करते हैं, सेवा करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो अब सुनो सेवा क्या होती है। सेवा करने वाले व्यक्ति को ही सेवक कहा जाता है। सभी धर्मों के अंतर्गत सेवा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। सेवा का भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र बहुत महत्व है। सेवा सहयोग सद्भावना से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। क्या है, सेवा से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। ये सद्गुण एक सेवक के अंदर ही होते हैं। सेवक का कोई शत्रु नहीं होता, वरना वह सबका सुहृद और सब उसके मित्र होते हैं। जहाँ सेवा की गरिमा नहीं, वहाँ अहंकार पनपता है, और अहंकार व सेवा का कोई संबंध नहीं है। सेवा का कोमल पुष्प तो किसी सेवक के सरल हृदय में ही खिल सकता है। सतगुरु और सेवक का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जो सेवा भाव भक्ति से जुड़ा है। सेवक सतगुरु को समर्पित होकर पूर्ण रूप से उनकी सेवा में संलग्न रहता है। सेवक किसी कारण या हेतु से सेवा नहीं करता, और नहीं यह सेवा का सच्चा स्वरूप है। वह तो निष्काम भाव से स्वतः स्वाभाविक रूप से सेवा करता है। सतगुरु सेवा का वह प्रतीक्षण चिंतन करता है और सतगुरु की आज्ञा अनुसार स्वयं को उनके सम्मुख प्रस्तुत करता है। ऐसा सेवक सहज सरल चित्त वाला तथा मन इंद्रियों का संयमी होता है। जहाँ सतगुरु की इच्छा है, वहीं सेवक की राह है। स्वामी के कठोर वचनों को सुनकर भी सेवक कभी विचलित नहीं होता, अपितु उनकी प्रसन्नता के अनुसार ही सेवा कार्य करता है। सेवक स्वामी का यह नाता अटूट है। यह दूर होकर भी आपस में लोकोपकारी होता है। सेवक की सेवा से वे दूर होकर भी आपस में सेवा स्नेह के भाव से निकट ही रहते हैं। ऐसे सेवक का जीवन पुरुषार्थी और लोकोपकारी होता है। सेवक की सेवा से संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर सतगुरु से अपने सदुपदेश से अपने जैसा ही बना लेते हैं। सब कुछ हो जाने पर या खो जाने पर भी सेवक सतगुरु स्वामी के श्री चरणों में अपना चित्त लगाए रखता है। इस प्रसंग में कबीर साहिब ने सेवक के पवित्र आचरण एवं सद्गुणों को बताते हुए उसकी सेवा की प्रशंसा की है। सत साहिब।